चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज अपने हल्के इंतखाब गजवेल का दौरा किया और श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुलुगु में फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत का भी इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी में कोंडा लक्ष्मण बापूजी का एक मुजस्समा भी नस्ब किया गया है। गजवेल टाउन में एक मजबूत मार्केट यार्ड और महाती ऑडिटोरियम का इफ्तिताह भी अमल में लाया गया। चीफ मिनिस्टर ने ड्रेनेज लाइन की तनसीब के कामों और मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखने के बाद जिले मेदक और सिद्दीपेट के मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से बातचीत भी की। इस मौके पर रियासती वज़रा टी हरीश राव, ई राजेंद्र, इंदिरा किरण रेड्डी, वी श्रीनिवास गौड़, एस निरंजन रेड्डी के अलावा रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, सदनशीन फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वी प्रताप रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जोनल कमिश्नर चारमीनार अशोक सम्राट और डिप्टी कमिश्नर सूर्या कुमार ने चारमीनार और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में कारोबार करने वालों को सड़क पर कचरा फेंकने के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि ऐसे अफराद को भारी जुर्माने किए जाएंगे। उन्होंने ताजरीन से कहा कि वो अपनी दुकानात और ठेला मंडियों का कचरा एक डब्बे में जमा करके उसे सफाई कर्मचारी के हवाले करे। चारमीनार, पत्तागट्टी, लाला बाजार, मीरालम मंडी, पंजेशा और दूसरे इलाकों में अक्सर कारोबारी इदारे सड़क पर ही कचरा फेंकते हैं। बल्दी उद्यानों के दौरे के मौके पर कारपोरेटर सुहेल खादरी भी मौजूद थे। जीएमसी ने अहम शाहराहों और कॉलोनियों में गैर कारकर्द स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने की मुहिम शुरू की है। वजीर बल्दी वजनक्स के.टी. रामाराव ने मस्जिद से बल्दिया के अहदेदारों को जहां जरूरत हो नए लाइट्स नस्ब करने की हिदायत दी थी। जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ अली फारूकी ने बताया कि बल्दिया की टीमें रातों में शहर में गश्त करते हुए नाकारा बल्ब्स को बदल रही है। उन्होंने बताया कि ये मुहिम तमाम 6 जून में जारी है। उन्होंने बताया कि खानगी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को लाइटों की तनसीब का ठेका दिया गया है और अब तक उसने 4 लाख स्ट्रीट बल्ब्स को तब्दील किया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रिहायशगाह के करीब आजमपुरा कांटे के पास वाक़ मस्जिद हजरत पाशाह अली में आज अलसुबह सरखी की वारदात पेश आई। सुबह फजर के वक्त जब मुसल्ली नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद का दरवाजा खुला पाया और सारी अशियाँ बिखरी पड़ी हुई थी। अशरा ने कुरान मस्जिद के नुस्खों की बेहरमती भी की। पुलिस चादरघाट में सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने मस्जिद का मुआयना किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बताया कि गजवेल असेंबली हल्के को एक मॉडल हल्के की हैसियत से तरक्की दी जाएगी और इसके लिए हर गांव की जरूरतों का पता चलाने के लिए एक जामे सर्वे करवाया जाएगा। गजवेल में एक तकरीर में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत इस सर्वे की बुनियाद पर तरीक़ाती कामों का एक लाएमल मुरतब करेगी ताकि हल्के में अवाम की तमाम जरूरतों की तकमील की जा सके। उस ज़मन में गजवेल के तमाम अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की अबतर मईशत का रियासत पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने जनवरी के अख्ताम तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट से गोदावरी का पानी गजवेल तक लाने का तयख्खुन दिया। कैट एकेडमी हैदराबाद के ज़रिए तमाम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के तहत तेलंगाना और कर्नाटक के 8000 तलबा तालिबात में से साइंस टेस्ट के जरिए 304 तलबा का इंतखाब अमल में आया है।
इनमें 11 तलबा को हांगकांग के इंटरनेशनल स्पेस म्यूजियम का मुफ्त दौरा करवाया जाएगा। 13 तलबा को कलकत्ता के दुनिया के 5वें बड़े साइंस प्लानिटेरियम दौरा करवाया जाएगा। 130 तलबा को इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो बेंगलुरु और 150 तलबा को बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद का दौरा करवाया जाएगा ताकि उनके अंदर साइंसी तहकीकी सलाहियतों को बेदार किया जा सके। भारतीय विद्या भवन किंगकोटी में इन मुंतखब तलबा की तैनियत का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोफेसर एस जिलानी साबिक साइंसदान इसरो, गोकुल रंजन पांडा साइंसदान RDO, मोहम्मद कमरुद्दीन सदरनशीन तेलंगाना अखिलती कमीशन, मोहम्मद मसीउल्लाह खान सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव, शुजाउद्दीन इफ्तिखारी सीनियर सहाफ़ी और सदर चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के अलावा दीगर मेहमानों ने मुंतखब तलबा को तैनियत पेश की। मेहमानों ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने अंदर पोशीदा साइंसी सलाहियतों को बेदार करें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। समाज में साइंसी रुझान को फरोग दें, मुल्क के सेकुलर ताने बाने को बरकरार रखें, मजहब के बजाय इंसानियत को पेश नजर रखें। कोई समाज, कौम व मुल्क में उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो साइंसी बुनियादों पर तरक्की ना करे। डॉक्टर मोहम्मद अनवर बानी, डायरेक्टर कैट एकेडमी ने गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। मोहम्मद मस्तान, डायरेक्टर कैट एकेडमी व करस्पॉन्डेंट सेंट सलेमान हाई स्कूल हसन नगर ने खैर मकदमी तकरीर की और एकेडमी के अगराज व मकासद बयान किए। मोहम्मद शफी, डायरेक्टर एकेडमी ने मेहमानों को तैनियत पेश की। सोनी प्रभाकर, डायरेक्टर एकेडमी व कन्वीनियर प्रोग्राम ने इफ्तिताई कलमात अदा किए, जबकि मिर्जा इरफान बेग, डायरेक्टर एकेडमी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। भरतनगर उप्पल के श्री सावित्री बॉयज हॉस्टल में रहने वाला बीटेक का एक तालिब इल्म शेख इमरान अपने हॉस्टल से कुछ दूर के फासले पर जख्मी हालत में पाया गया। मकामी अफराद ने उसे गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबर ना हो सका। बताया जाता है कि इमरान जिले वरंगल के महबूबाबाद का रहने वाला था। पुलिस ने उसके घर वालों को इसकी इत्तला दे दी। एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रेलवे पुलिस सिकंदराबाद ने चलती ट्रेन में सरके की वारदातों में मुलविस एक जोड़े को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 13 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए गए। सुप्रीटेंडेंट पुलिस बी अनुराधा ने मीडिया को बताया कि 25 साल कृष्णा और 30 साल झांसी रानी जो कि पटन चोरू के रहने वाले हैं, इससे पहले रेलवे पुलिस शाहचुगड़ा ने गिरफ्तार किया था और उन्हें 6 माह की सजा भी हुई थी। गच्चीबौली में एक शख्स अनंतप्पा उर्फ चिन्ना ने आज अपनी बीवी और 2 साल लड़के को मार डालने के बाद खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अनंतप्पा हुबली कर्नाटक का मुतवत्तिन था और NTR नगर में रह रहा था। बताया जाता है कि मियां बीवी में एक अरसे से झगड़ा चल रहा था और कत्ल की यही वजह बताई जाती है। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो के एक मुलाजिम ने 10 साल धीरज रेड्डी को, जो अप्रैल से लापता था, उसके वालिदैन से मिलाने में बड़ी मदद की। बताया जाता है कि मंगल को धीरज सुबह में साइकिल लेकर निकला था मगर कल शाम तक भी घर को वापस नहीं हुआ। चुनाचे बेचैन और मुस्तरिब वालिदैन ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी इत्तला दी। DCP
पीआर के मूर्ति ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान जोमेटो की डिलीवरी करने वाले सुब्रमण्यम ने लड़के को विजयपुरी में देखा और पुलिस को इत्तला दे दी। धीरज अपने घर का रास्ता भूल जाने के सबब तन्हा भटक रहा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने जोमेटो के मुलाजिम सुब्रमण्यम को 5,000 रुपए का इनाम दिया है। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने बताया कि वरंगल के करीब काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क कायम किया जाएगा। वो कोरियाई टीम के साथ वरंगल आए हुए थे। यंग वन कॉर्पोरेशन के सदनशीन कीहाक संघ ने बताया कि पार्क 250 एकड़ आबादी पर मुहित होगा, जहां जैकेट्स, बूट्स, ट्रैक सूट्स और दूसरे मलबूसात तैयार किए जाएंगे। कोरिया कंपनी ने इस पार्क पर 1,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का फैसला लिया है। यहाँ इससे 12,000 अफराद को रोजगार भी मिल सकता है। मौके में जंगलात वजीदारों ने बोर बच्चों को मारने और उसको जलाने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। यह वाकया आदिलाबाद के बाजार हुटनूर मंडल के मौजे उमरदाम में पेश आया। फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर चंद्रशेखर ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान नामदेव, नागेंद्र, नागेश्वर और नागाराजू ने 10 नवंबर को यह वारदात अंजाम दी थी। कमिश्नर पुलिस अंजन कुमार ने ट्रैफिक पुलिस के अमले के लिए ईएफ गार्डन हैदरगुड़े में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। अपोलो हॉस्पिटल के ताबून से यह कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने बताया कि चूंकि पुलिस मुलाजिमीन फिजाई और सूती आलूदगी का शिकार होते हैं, चुनाचे उनका वक्तन फवक्तन तिबी मायना करवाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस पर सबसे ज्यादा जिस्मानी, आसाबी और जहनी दबाव होता है। ये कैंप आइंदा 25 दिन तक जारी रहेगा, जिसके दौरान तमाम 2,450 पुलिस वालों का अहाता किया जाएगा। इस दिन पुलिस की 114 पेट्रोल कार ऑफिसरों के साथ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज बातचीत की। निजाम कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में 32 पुलिस ऑफिसरों की तारीफ भी की गई, जिन्होंने लापता लड़कियों, मजरूका सेलफोन और मुलजिमीन को रंगे हाथ पकड़ने में अहम रोल अदा किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पेट्रोल कारों की वजह से शहरियों में तहफ्फुज का एहसास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक पेट्रोल कार इलाके में एक पुलिस स्टेशन के बराबर है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आम मकामात पर शराबनोशी, खवातीन के खिलाफ जराइम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने आज आजमपुरा कांडी के पास मस्जिद अली पाशा का मुआयना किया। बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह से करीब वाक़े इस मस्जिद में ऐसी वारदात से पता चलता है कि मसाजिद किस तरह महफूज हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को बताना होगा कि आया सरके की वारदात थी या फिर किसी अशरा की कारस्तानी। अमजदुल्ला खान ने कहा कि वज़ीर दाखिला को अगर इमाम ज़मीन बांधने से फुर्सत मिले तो वो अमल ज़ब्त और जराइम की सूरत हाल पर तवज्जो दें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सिटी कांग्रेस के शोबे अखिलियत ने अशिया खुदनी और तरकारी की कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश जाहिर की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कीमतों को काबू पाने जरूरी इकदाम करे। सदर सिटी यूनिट समीर वलीउल्लाह ने
बयान में बताया कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कीमतों में 50% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामी की वजह से ही प्याज की कीमतें आज रियासत में 200 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर भी जबरदस्त एहतजाज किया। फारूक नगर फलकनुमा में एक 28 साल बाउंसर मोहम्मद शरीफ ने खुदकशी कर ली। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि आशिकी में नाकामी पर शरीफ ने यह इकदाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तेलंगाना पुलिस एनकाउंटर की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज को मुकर्रर करने पर गौर कर रहा है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि उन्हें एहसास है कि तेलंगाना हाई कोर्ट भी इसका नोट लेगा। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले किसी साबिक जज को इस केस की तहकीकात के लिए मुकर्रर किया जाए। बेंच ने एनकाउंटर की SIT तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की तरफ से अदालत में पेश होते हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और कृष्णा कुमार ने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एनकाउंटर की तहकीकात का मामला CID के हवाले कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति कारकान पार्लियामेंट ने आज अहाते पार्लियामेंट में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका मुतालबा था कि मरकजी हुकूमत GST में रियासत तेलंगाना को माबकी उसका हिस्सा फौरी अदा करे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहरियत तरमीमी बिल को आज शाम राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई। 8 घंटे से जायद के मुबाहिस और वज़ीर दाखिला अमित शाह के जवाबी बयान के बाद हुई रायदही में 125 वोट बिल के हक में और 105 वोट बिल की मुखालिफत में पड़े। वज़ीर दाखिला ने फिर एक बार कहा कि ये कहना गलत होगा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों की शरीयत कोई नहीं छीन रहा है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अक़लियतों को हिंदुस्तान में शरीयत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मुल्क में यकसा तालीमी निसाब की जरूरत पर जोर दिया। लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों, बोर्ड और इदारों में यकसानियत होनी चाहिए। दस्तूर ने हर एक को मसावत और तालीम में भी मसावी हुकूक दिए हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा हो तो समाज और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों में तालीम की अपनी अहमियत है और हमें भी एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी में आवाम को भी शामिल करना चाहिए। शहंशाह जज्बा दिलीप कुमार आज 97 बरस के हो गए। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने तमाम मुद्दाओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी और दराजी उम्र के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।